ये बरगद का पेड़ वही पेड़ है जो रोज़ रात को होने वाले लाइट एंड साउंड शो में अपने 100 ईयर से भी ज़्यादा के अनुभवों का ब्यौरा दोहराता है। स्वतंत्रता सेनानियों की याद में स्वतंत्रता ज्योत एवं वीर सावरकर की याद में वीर सावरकर ज्योत यहाँ पर प्रज्वलित की गई है। शाम को होने वाले लाइट एंड साउंड शो में सभी टूरिस्ट को यहीं पे बिठाया जाता है। ब्रिटिश काल में अलग अलग बिल्डिंगों का अलग अलग कार्यालय के तौर पे उपयोग होता था। आपकी नज़रों के सामने फांसी घर है। फांसी देने से पहले कैदियों को इसी जगह बिठा के नहलाया जाता था। एक साथ 3 लोगों को फांसी दी जा सके ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया था। फांसी होने के बाद इसके तहखाने में जाके डॉक्टर्स कैदियों के मरे हुए शरीर की जांच करते थे, जिसके तुरंत बाद इसी दरवाजे से उनको निकाला जाता था। इन्हीं 2 बिल्डिंगों के ऊपर रात के लाइट एंड साउंड शो का प्रोजेक्शन होता है। ये एक स्टार फिश की तरह, जिसके 7 बाजू हो या 7 हाथों वाले ऑक्टोपस की तरह जेल को बनाया गया था। 7 इंडिपेंडेंट विंग्स सेंटर में किसी एक टावर से जुड़े हुए थे। उस टावर को जोड़ने के लिए लकड़ियों के प्लैंक्स का इस्तेमाल किया जाता था। उन प्लैंक्स को हटा लिया जाता था ताकि बिल्डिंग स्वतंत्र हो जाए। जिस तरह से आपने सुना होगा कोलू का वेल, ये वही कोलू है, परंतु यहाँ पर अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पे होता था। विभिन्न श्रेणियों के कैदी यहाँ पे होते थे। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ यहाँ पर कई चोर, लुटेरे, डाकू और मर्डरर्स भी थे। चोर, लुटेरे, डाकू और मर्डरर्स को भरपेट खाना दिया जाता था और वही लोग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर अत्याचार करते थे। इस कोलू के अंदर एक बैल एक दिन में जितना तेल निकालता था उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में तेल निकालने के लिए दबाव डाला जाता था। हालत ये थी कि कई सारे कैदियों ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली। कई कैदियों ने अपना मानसिक संतुलन भी गंवा दिया। यहाँ पे भरपूर यातनाएं दी जाती थी। वीर सावरकर ने अपनी आत्मकथा में भी काफ़ी इन चीज़ों का जिक्र किया हुआ है। तो यहाँ पर आप जेल का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसमें इसके 7 विंग एक टावर से कैसे कनेक्टेड थे। एक विंग की फर्स्ट फ्लोर की लॉबी को आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं। सारे ही जेल वैसे एक जैसे थे और इनको एक दूसरे के बाजू में रखा गया था ताकि आमने सामने कोई ना दिखे और किसी से बात ना हो सके। यही छोटी सी खिड़की से खाना वगैरह दिया जाता था। दीवार इतनी चौड़ी थी और इस तरह से बनाई गई थी कि बाहर से कोई भी ताले को छू तक ना सके। खिड़कियाँ इतनी ऊंची कि बाहर झांकना नामुमकिन, परंतु यही खिड़कियों पे ऊपर कपड़े से फांसी का फंदा बना के कुछ लोगों ने आत्महत्या भी कर ली थी। अगर आपके पास 20 का लाल रंग का नोट हो तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि नॉर्थ बे आइलैंड का फ़ोटो छपा हुआ है, जो इसी जेल के एक विंग के टेरेस से लिया गया फ़ोटो है, जो भी आपकी नज़रों के सामने है। ये वही फ़ोटो है जो 20 के नोट पे है। क्योंकि ये आइलैंड वाला लोकेशन है तो यहाँ पर बोट्स कंटिन्यूसली आते जाते हैं, परंतु जेल से इस तरह का कोई दृश्य अवेलेबल नहीं है। इस जेल की बहुत सारी नॉर्थ बे आइलैंड एवं रोस आइलैंड की ब्रिटिश और जापानीज काल की जानकारी के लिए इस म्यूज़ियम को अवश्य विज़िट करें। इस म्यूज़ियम में आपको अंडमान के सारे ही हिस्टोरिकल किस्सों के बारे में जानकारी मिल जाएगी।